हेलो बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय आरपी सिंह। तो बच्चों, इसके पहले हमने बात किया था गोलीय दर्पण से संबंधित कि दर्पण कितने प्रकार के हैं। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले लेक्चर में किया था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी दर्पण क्या है, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो बेटा, आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स यानी परिभाषाएं जो दर्पण से रिलेटेड होंगे, जो गोलीय दर्पण के समझने में या यूं को पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। तो बेटा, बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं यानी सम important definitions of spherical mirror। जैसा आपको पता है बेटा, गोलीय दर्पण वास्तव में किसी खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है आपका दर्पण का ध्रुव। यानी पोल। तो गोलीय दर्पण में मान लेते हैं बेटा, ये कोई अवतल दर्पण है, तो वास्तव में अगर बात करें तो गोलीय दर्पण किसी परावर्तक तल का मध्यबिंदु ही उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्यबिंदु ही उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब चाहे वो दर्पण आपका अवतल हो, चाहे वो दर्पण आपका उत्तल हो, यानी परावर्तक तल का मध्यबिंदु ही उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। या यूं कहो, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। जो अगला पॉइंट है, यानी दूसरा पॉइंट वक्रता केंद्र। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा, संपूर्ण गोले का केंद्र ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये अगर मान लिया जाए संपूर्ण गोले का केंद्र है, तो इसमें से एक छोटा सा सेक्शन लिया जाए तो उसका भी केंद्र यही होगा। अतः किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र संपूर्ण गोले का केंद्र ही होता है। इसे हम C से व्यक्त करते हैं। C से अगर ये मान लिया जाए गोलीय दर्पण का यह वक्रता केंद्र है, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी ही
उस दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। यानी बात करें तो ये PC इस गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या होगी, अर्थात PC इस गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या होगी, जिसे हम स्मॉल r या कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। जो चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, वही उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी अगर हम बात करें तो अगर ये L पॉइंट दे दें तो PCL इस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष होगी। और चौथा पॉइंट है जो आपका पांचवा पॉइंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। तो इसके लिए आपको दूसरा डायग्राम देखना होगा बेटा। अगर ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु आपका उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देख, जैसे एक प्रकाश किरण, ये दूसरी प्रकाश किरण, तीसरी प्रकाश किरण, चौथी प्रकाश किरण, और ये रहा इस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें इधर से हमने डाल दिया है, दो किरणें हमने इधर से डाल दिया है। ये सभी किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के उपरांत ये सभी परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु आपका उस गोलीय दर्पण का, यानी यूं कहो कि इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। सेम इसी प्रकार यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तब भी वही बिंदु हमारा उस दर्पण का, यानी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी बात करें मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से व्यक्त करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। और छठवां पॉइंट है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी जिसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अगर बात करें फिगर से तो PF जो होगा इस गोलीय अवतल दर्पण का फोकस दूरी कहलाएगा, जिसे हम न्यूमेरिकली स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। और सातवां पॉइंट आपका है फोकस तल, यानी फोकल प्लेन। तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के अभिलंबोत जो तल होता है वही उस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। यानी अगर हम बात करें तो यही आपका फोकल
प्लेन कहलाएगा। फिर से किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को ही उस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। बात करें तो F के परपेंडिकुलर जो भी तल होगी बेटा वो सब फोकस तल के नाम से जानी जाएगी। यानी हम बात करें अगर M नाम दे दें, N नाम दे दें, तो M, F, N इस गोलीय दर्पण का फोकस तल कहलाएगा। और 8वां पॉइंट है आपका द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर, अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। वास्तव में ये फिगर यानी ये दर्पण अवतल दर्पण 3D का है, जबकि हम इस दर्पण को 2D प्लेन पर बनाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो वो गोलीय होता है। तो अगर बात करें दर्पण का द्वारक, द्वारक का तात्पर्य दरवाजे से है, यानी किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का व्यास ही उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। वास्तव में ये दर्पण इस तरह ना होके ये दर्पण इस तरह होता है, जिसके एक साइड में कलई होती है तथा दूसरा साइड परावर्तक तल होता है। तो अगर बात करें तो यही आपका द्वारक होगा। अब इस चीज को डिफाइन कैसे करें, तो इस गोलीय दर्पण का जो व्यास होगा बेटा यही उस दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि M1 और M2 यानी M1 और M2 इस गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यानी परिभाषा कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का व्यास ही उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये 8 पॉइंट बेटा गोलीय दर्पण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हो या कॉन्सेप्ट को हो जो गोलीय दर्पण से मतलब रिलेशनशिप रखती है। बिना इसके गोलीय दर्पण को सही तरीके से समझना आसान नहीं होगा। तो हर एक पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी फेनोमेना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आसानी से समझा जा सके। और बेटा आगे इससे रिलेटेड कई चीज़ें और डिफाइन की जाएंगी जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। थैंक यू सो मच।